पैडी सर, अभी विराट कोहली नहीं है और अभी तक ये देश उबर नहीं पाया उस सेटबैक से, जो विराट कोहली ने बोला कि मैं टेस्ट नहीं खेलूंगा ऑल ऑफ अ सडन अहेड ऑफ दिस बड़ी सीरीज। आप कैसे देखते हैं इसको? मतलब क्या? देखिए, समय की परिधि की अनमोल पहेली नाम विराट कोहली। विराट कोहली एक उम्दा क्रिकेटर ही नहीं, विराट कोहली इस खेल के बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर है। विराट कोहली फिटनेस की मिसाल है। विराट कोहली की फिटनेस उनको 5 साल क्रिकेट और कम से कम खिला सकती थी। ये तो उनका निस्वार्थ वो था कि चलो समय आ गया कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाए। तो विराट कोहली को तो आप मिस करेंगे। विराट कोहली को तो आज नहीं, आप 4-5 साल अगले भी मिस करेंगे। उनकी प्रेजेंस को आप मिस करेंगे। कई दफ़ा चीज़ें अनुकूल नहीं हो रही होती हैं, वो सबको कैसे मोटिवेट करते हैं। और विराट कोहली की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, विराट कोहली जब कप्तान नहीं भी होते और फील्ड पे होते हैं तो वो ये नहीं कहते कप्तान है अपने आप कर भैया जो करना है। वो जहाँ भी खड़े होंगे, मिड ऑफ पे खड़े होंगे, चाहे रोहित हो चाहे कोई, इशारा करेंगे कि इसको यहाँ कर सकते हो, इसको यहाँ कर सकते हो। वो इन्वॉल्वमेंट आपका व्यक्तित्व झलकाता है, वो आपकी पर्सनैलिटी को बताता है कि वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये तो कैमरे जहाँ देख लेते हैं वहाँ ऐसे ये अरे भैया, विराट कोहली को कैमरे की ज़रूरत है? कैमरे को विराट कोहली की ज़रूरत है? एक्जैक्टली। विराट कोहली को कैमरे की ज़रूरत नहीं है, कैमरे को विराट कोहली की ज़रूरत है। वो जो ये कहते हैं कैमरे देख के रिएक्शंस देते हैं, वो भारत के लिए वहाँ जंग लड़ रहा है खिलाड़ी, उसको कैमरे का ध्यान होगा? कैसी बातें करते हैं लोग। तो विराट कोहली को तो आप मिस करेंगे। विराट कोहली एक मिसाल बने। विराट कोहली ने पूरे विश्व क्रिकेट को दिखा दिया फिटनेस क्या चीज़ है। खासतौर पे इंडियन टीम में आप देखेंगे कोई इतना ज़्यादा फालतू आपको मांस नजर नहीं आएगा शरीर पर। ये विराट कोहली की वजह से है। और कुछ भी करने के लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, उन्होंने किया। मैंने वीरेंद्र सहवाग को सेक्रीफाइस करते देखा। 2 साल खीर नहीं खाई, मीठा नहीं खाया भाई ने। तो खिलाड़ी ऐसे नहीं बन जाता, रोज सुबह जगना पड़ता है। वो नींद का चाम, वो आलस का बाम। मैंने लिखा है कोट ऐसे में कि आज फिर अलार्म बजा, तूने फिर उसे दबा दिया। है ना, अलार्म सुन के दबाते हैं स्पेस हो जाओ। तो मैंने लिखा आज फिर अलार्म बजा, तूने फिर उसे दबा दिया, आती किस्मत को फिर भगा दिया। किस्मत आई थी ये सोच के कि जागे तो मैं इसका कुछ करूं, ये सोता रहता तो मैं क्या करूं। तो ये लोग हैं जो अलार्म पे उठे हैं। वैसे अलार्म पे तो आज भी मैं भी उठा हूँ और आप भी उठे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हमने सुबह का शेड्यूल कर लिया। हाँ, करना पड़ता। मुझे एक चीज़ बताइए कि विराट कोहली का तो आपने फिटनेस का बताया कि बेंचमार्क सेट किया, मगर आपको क्या लगता है माइंड सेट में क्या, जैसे अब आज जिस टेम्परामेंट, जिस एग्रेशन के साथ टीम इंडिया इंग्लैंड में खेल रही है, ये पहले लैकिंग दिखता था। आज से 10 साल पहले, 12-15 साल पहले तक ये लैकिंग दिखता था। हम लोग डिफेंसिव ज़्यादा रहते थे, एग्रेसिव। अब सौरव गांगुली जब से कप्तान आए थे, आपको सिर्फ अग्रेशन दिखा है? सौरव गांगुली 2001-2 में कप्तान बने थे। हमने लॉर्ड्स की बैल्कनी में टी शर्ट लहराई थी। तो मैं थोड़ा सा इसमें आपसे डिसएग्री करता हूँ। मेरा मानना है पैशन तब भी उतना था जब हरभजन सिंह खेलते थे, जब वीरेंद्र सहवाग खेलते थे, जब युवराज सिंह ने वो 6 छक्के मारे, वो अग्रेशन में 6 छक्के लगे थे। वो स्टुअर्ट ब्रॉड अगर उनको ना उकसाते, वो 6 छक्के नहीं लगने वाले थे। भूल जाओ, वो खुंदक निकाली आपने। और जितना आप अच्छे प्लेयर की खुंदक निकालोगे, वो दुधारी तलवार है, कभी खुद भी काट लेगी खुद को, कभी सामने वाले को काट देगी। उस दिन सामने वाला कटना था। हाँ, फर्क क्या है कि मॉडर्न डे क्रिकेटर अब खुद में ज्यादा विश्वास लेके आता है। वहां मैं आपसे सहमत हूँ कि वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अलग उसका होता है। अब चीजें आपको भूलनी आ गई हैं, क्योंकि सिस्टम से चीजें आपको डिलीट करनी आनी चाहिए। हार गए यार, कौन नहीं हारता? कौन नहीं हारा बताओ? अमिताभ बच्चन को तो ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया, तो कहते हैं आपकी आवाज अच्छी नहीं है। अमिताभ बच्चन मुंबई गए, पहले 7 ऑडिशन फेल। अमिताभ बच्चन बने, अपनी कंपनी शुरू की, फ्लॉप। पैसा नहीं था देने को लोगों के पास, 90 करोड़ का कर्जा। डिड ही गिव अप? नो, ही वेंट टू द नेक्स्ट डोर नेबर यश चोपड़ा। उन्होंने कहा मुझे काम चाहिए, काम दो। अमिताभ बच्चन ने भी काम मांगा है। काम छोटा है बड़ा नहीं होता, काम होता है। ये मानसिकता है। और यहाँ हर इंडियन प्लेयर अपने काम को समझ रहा है। जिसको पानी पिलाना, वो शिद्दत से पानी पिलाता है। पानी पिलाने में शर्म है? आपके घर में लोग आते हैं, पानी नहीं पिलाते? हमने खूब पानी पिलाया। हम तो उस जमाने में क्रिकेट खेले जब एक बाल्टी होती थी, एक ग्लास होता था, सब एक ही बाल्टी और एक ग्लास से पानी पीते थे। तो अब मिनरल वाटर आ गई। हाँ, जूठन हमें पता ही नहीं होती थी जूठन होती क्या है, कौन किसका है, वर्ग का है। सब खिलाड़ी को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। और ये खेल की जीत होती है। खेल शरीर तोड़ता भी है, खेल रिश्ते जोड़ता भी है।
खेल पसीने में नहलाता भी है, खेल मन बहलाता भी है, और खेल व्यक्तित्व सिखाता है, आपको सिखाता है। इट्स नॉट अबाउट आई, इट्स अबाउट वी। स्पोर्ट इज द मोस्ट इनक्रेडिबल थिंग ऑन अर्थ, द बिगेस्ट यूनिफाइंग फैक्टर इज स्पोर्ट। और वही आपको इस टीम में अब दिख रहा है कि एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करना, जो आप बात को कह रहे हैं ना, वो बहुत जरूरी है प्रवीण, कि आपको एक दूसरे की सक्सेस में खुशी होनी चाहिए आपको, और वो दिखती है। तो वो पॉजिटिविटी तो है भाई, उसमें कोई शक नहीं है। पॉजिटिविटी ना होती आप वो दूसरा टेस्ट में जीतते ही ना। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि विराट कोहली ने पहले T20 छोड़ा, फिर टेस्ट छोड़ दिया, ओडीआई अभी भी, तो इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? क्योंकि नॉर्मली ये SOP है एक तरह से कि आप टेस्ट पहले छोड़ते हैं, ओडीआई पहले छोड़ते हैं आज के इसमें, फिर आप टेस्ट छोड़ते हैं, फिर T20 पे जाते हैं, शॉर्टर फॉर्मेट में ज़्यादा खेलते हैं। कोहली का एकदम उल्टा हुआ है, इसके पीछे आपकी क्या रीडिंग है? इसके पीछे जो रीडिंग मुझे नजर आती है, एक तो वो ये है कि देखिए, विश्व क्रिकेट में ओडीआई में उनसे बड़ा बल्लेबाज तो है नहीं, आज के दिन भी नहीं होगा, 3 साल बाद भी नहीं होगा। उनको वो खेल उनके स्टाइल को बहुत सूट करता है, ठीक है, और इसलिए सबसे ज़्यादा आपको रन उनके उस फॉर्मेट में दिखेंगे, सबसे ज़्यादा बढ़िया औसत उनको वहाँ पे दिखेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ खिलाड़ी जानता है। आपके पास यही शरीर है, द स्पेयर्स एंड द स्पेयर पार्ट्स आर नॉट गोइंग टू अराइव। स्कूटर खराब हो गया, टायर हटा के आप दूसरा लगा, यहाँ यही शरीर है, आपको इससे काम चलाना है। तो अपने शरीर को सिर्फ आप ही सुन सकते हो, उसकी भाषा, और आप ही समझ सकते हो। विराट ने कुछ संकेत आए होंगे शरीर से जो सुने होंगे, मैं तो सिर्फ कयास लगा रहा हूँ। असलियत क्या है विराट कोहली आपको बता पाएंगे। मेरा मानना यह है कि सही टाइम पे उन्होंने रिटायरमेंट किया, क्योंकि जब रिटायर आपको तब करना चाहिए जब लोग पूछते हैं क्यों, नॉट व्हेन पीपल आस्क व्हेन। यू शुड ऑलवेज रिटायर व्हेन पीपल आस्क व्हाई। ये नहीं मौका आना चाहिए था यार ये रिटायर क्यों नहीं करता, ये जाता क्यों नहीं। विराट कोहली के जाने पे सब हैरान है ना, तो बड़ी टाइमली उन्होंने लिया, और वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। उन्होंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है, और गुड डिसीजन। आपने 2012-13 से IPL की कमेंट्री करना शुरू किया था, आप बहुत पॉपुलर भी रहे, आपकी रील्स बहुत वायरल होती रही हैं, आपके वन लाइनर्स बहुत फेमस होते रहे। इस बार की जो RCB की विक्ट्री थी IPL में, 18 साल बाद, 18 साल का वेट विराट कोहली को करना पड़ा, जो उनका जर्सी का नंबर भी है। इस इमोशन को आप कैसे देखते हैं विराट कोहली की लाइफ में, उनके पूरे करियर के लिहाज से? देखिए, भगवान ये चाहते थे कि भाई यही एक चीज़ इसके पास नहीं है, यही एक चीज़ मैं इसको दे दूं, और ये होना ही था, है ना। जब आप बात करते हैं कि विराट कोहली से भी जब आप पूछते थे कि विराट आप क्या मांगोगे, तो वो भी एक ही चीज़ आपको बोलते थे कि मुझे बस ये दे दो। सब बाकी सब तो था ही ना उस कैबिनेट में। एक बार मैं इनका गेम चल रहा था पिछले सीजन, तो मैंने कुछ बोला था कि लहरों से उलझो, मौजों से टकराओ, RCB कब तक चलोगे किनारे किनारे। तो बड़ी फेमस हुई लाइन में कि बड़े सेफ क्रिकेट खेलते थे। मैंने कहा मौजों से टकराओ, लहरों से उलझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। जो फाइटर जहाज होते हैं वो सबसे सुरक्षित तभी होते हैं जब वो जमीन पे होते हैं, पर सुरक्षित रहने के लिए फाइटर जहाज थोड़ी बनाए जाते हैं। क्या बात है। तो मैंने लिखा और मैंने बोला कि लहरों से उलझो, मौजों से टकराओ, कब तक चलोगे किनारे किनारे। कुछ लोग RCB वाले नाराज भी हुए कि सर ये क्या कह रहे हो, कुछ ने बड़ी तारीफ की कि सर आप ठीक कह रहे हो। तो मैंने कहा हार ही जाओगे ना, उस हार तो वैसे ही रहे हो। तो कुछ चीजें होता है जो ऊपर वाला स्क्रिप्ट जब लिखता है तो वो फिर लिखता है। क्या आपको भी लगता है कि जैसा सचिन तेंदुलकर के करियर में 2011 का वर्ल्ड कप विक्ट्री आया टू कंप्लीट हिज दैट सर्कल, आपको कोहली वही करियर सेम और आपने देखा जैसे ही वो मिला, उनको वो जीत मिली, वो ट्रॉफी मिली, ये रिटायरमेंट उसके बाद आई है। हाँ एग्जैक्टली। कि जिंदगी में मुकम्मल तो देखिए कुछ भी नहीं होता, पर अगर आप विराट कोहली के ग्राफ को देखेंगे, कौन सी चीज है जो उसके पास नहीं है। इतना पॉपुलर कोई खिलाड़ी है नहीं। आप विराट कोहली के बारे में एक लाइन बोल के देखो सोशल मीडिया में, उनके फैंस खा जाते हैं। और देखिए फैंस को भी समझना चाहिए कि हम भी कई बार एक चीज कहते हैं, जैसे एक बार विराट कोहली कॉन्स्टास के साथ टकरा गए थे ना ऐसे, तो मैंने भी लिखा था, मैंने कहा विराट का स्टेचर ही नहीं है ये करने का। कहाँ विराट कोहली, कहाँ कॉन्स्टास। तो वो था कि हम अपने विराट को यहाँ देखते हैं,
तो प्यार में हम ऐसी चीज़ें बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम विराट कोहली से ज़्यादा प्रिय कौन हो सकता है ना? तो पर फैंस इस पर कई बार गुस्सा हो जाते हैं, और ठीक है, चलता है।